जो भी कर्म करता है उसका फल उसे भोगना पड़ता है, पर अगर अपनी संतानों को पीछे छोड़कर जाता है और संतानें कुछ बुरा कर्म करें तो उसका भी फल उसे भोगना पड़ता है। इसीलिए पूर्वजों की शांति के लिए नांदी श्राद्ध और श्राद्ध इत्यादि और अपने घरों में पूर्वजों की शांति के लिए पितृपक्ष में कथाएं करानी चाहिए। जिनके पूर्वजों की, पितरों की, माता पिता की कृपा परिवार पे रहती है, उनकी आने वाली पीढ़ी बहुत अच्छी रहती है। मैं एक बात और कहूँगी, जिनको कई वर्ष हो गए, 10 साल, 8 साल, 9 साल ब्याह के और कोई संतान नहीं है, तो अपने घर में वो पितृ श्राद्ध करें और पितृ जो है पितृ दोष की शांति कराएं और अपने घर में पितरों के निमित्त श्रीमद् भागवत कथा सुने। भले छोटा सा आयोजन करें, उससे उन्हें संतान की प्राप्ति होती है। ऐसे कई उदाहरण हैं। 12 साल बाद, 20 साल बाद संतान की प्राप्ति होना। तो इस प्रकार मेरे प्रभु का ये वंश वर्णन आपको सुनाया। इनके सबसे बड़े जो पुत्र हुए हैं प्रद्युम्न जी। प्रद्युम्न जी जो है जन्म लेते ही बड़े ही प्रकाशमान थे। प्रसूति का गृह से मायावती नाम की एक स्त्री आती है और इन्हें चुरा करके और समुद्र में फेंक देती है। कहते हैं वो मायावती नहीं, मायावती जिनके घर में काम कर रही थी सम्बरासुर नाम का दैत्य था। सम्बरासुर नाम का दैत्य कृष्ण से शत्रुता मानने लगा। प्रसूति का गृह में सोए हुए थे प्रद्युम्न जी, रुक्मिणी मैया के बड़े पुत्र हैं जो कामदेव के अवतार हैं, और रति जो है उसका नाम है मायावती। ये वहाँ पर काम करती सम्बरासुर के रसोई घर में। सम्बरासुर जो है उस बालक को समुद्र में फेंक देते हैं उठाकर। जब रुक्मिणी मैया सो गई तो कृष्ण के वंश को नष्ट करने की दृष्टि से, कृष्ण को दुख पहुँचाने की दृष्टि से उस शिशु को मछली निगल जाती है। मछली सम्बरासुर की ही रसोई में मछुआरा पकड़ कर ले जाता है। सम्बरासुर के दैत्य के यहाँ जब वो मायावती नाम की जो दासी थी, जो कार्य करती थी, उसने मछली को जब निमाई किया, जब उसको काटा भोजन बनाने के लिए, तो उसके गर्भ से, उसके उदर से एक बालक प्राप्त हुआ। उस बालक को गोद में लेकर के झुला रही थी, नहला धुला कर तैयार किया। तभी देवर्षि नारद जी ने कहा, देवी ये कोई और नहीं, ये तुम्हारे अपने पति ही है, जो भगवान शंकर के वरदान के कारण जो कामदेव जलकर भस्म हुए थे, वही प्रद्युम्न के रूप में आज प्रकट हुए हैं। तो बड़ा करके मायावती ने अपनी साधना से पाल पोस कर उन्हें बड़ा किया और अपने जैसा दिव्य तेज से युक्त करके फिर प्रद्युम्न जी के साथ मायावती का विवाह हुआ। प्रद्युम्न ने सम्बरासुर नाम के दैत्य का उद्धार किया। लौटकर अपनी पत्नी के साथ लौटकर द्वारिकापुरी आए। तो जब गए थे तो 2 विवाह, एक विवाह हुआ था, और लौटकर आए तो भगवान के 16,108 विवाह हो चुके थे।